अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मदीना मनव्वरा में एक नौजवान कब्र में एक लड़की से जिना करता रहा। फिर कब्र से लड़की की आवाज़ आने लगी। ये सब क्या मामला था? आज के इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। प्यारे दोस्तों, जनाब उमर रजी अल्लाहु अन्हा एक मर्तबा मस्जिद नबवी में गए। उन्होंने एक नौजवान को देखा जो जारो कतार रो रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हा ने उनसे पूछा, ए नौजवान, क्यों रो रहे हो? नौजवान कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब मुझे डर लग रहा है कि ये गुनाह मेरा माफ़ होगा या नहीं, और मैं इसलिए रो रहा हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में अर्ज करता हूँ, वो आपके लिए दुआ करेंगे और आपका गुनाह माफ़ हो जाएगा। फिर वो नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में रोता हुआ हाजिर हुआ और नबी करीम ने उससे कहा, ए नौजवान, तुम क्यों रोते हो और तुम्हें क्या हो गया है? तो उस नौजवान ने कहा, मैं क्यों ना रोऊं, हालांकि मैंने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में भेज सकता। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे गुनाह के बदले मुझे एक दर्दनाक आज़ाब दिया जाए और अल्लाह पाक मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने खुदा के साथ शिर्क किया है? तो उसने फरमाया, नहीं, मैं शिर्क से पनाह हूँ। तो नबी करीम ने फरमाया, क्या तुमने किसी मोहतरमा का कत्ल किया? फिर उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, चाहे तुम्हारे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो। उसने कहा, मेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों से भी बड़े हैं। उस वक्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ज़रूर तेरे गुनाह को बख्श देगा, चाहे वो सातों ज़मीन दरिया दरख्त के बराबर ही क्यों ना हो, चाहे तेरे गुनाह आसमानों के सितारों के बराबर ही क्यों ना हो। उसने फरमाया, मेरे गुनाह इन सब चीज़ों से बड़े हैं। आप नबी पाक ने गुस्से की हालत में फरमाया, ए नौजवान, तेरे ऊपर अफसोस है कि तेरे गुनाह ज़्यादा बड़े हैं। ये सुनकर नौजवान सजदे में गिर पड़ा। फिर आप नबी पाक ने फरमाया, क्या उन गुनाहों को खुदा के अलावा भी कोई माफ़ कर सकता है? उस नौजवान ने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह, और फिर वो खामोश हो गया। फिर आपने फरमाया, ए नौजवान, क्या तुम अपने गुनाहों में से एक गुनाह बता सकते हो? उसने कहा, क्यों नहीं, मगर मुझे आपसे शर्म आती है। आप नबी पाक के दोबारा पूछने पर उसने कहा, मैं 7 साल से कब्रों को खोलकर मुर्दों को बाहर निकालता हूँ और उनका कफन चोरी कर लेता हूँ।
मेरे काफिले की एक लड़की का इंतकाल हुआ। जब लोग उसे दफन करके घर वापस आए तो मैं रात में गया, उसको बाहर निकाल कर उसका कफन निकाल लिया और उसको बिना कपड़ों के ऐसा ही नंगा कब्रों में छोड़ दिया। जब वापस लौट रहा था तो शैतान ने मुझे बरगलाया। उस लड़की के बदन और खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया, यहाँ तक कि मेरा नब्ज गालिब आ गया और जो काम नहीं करना चाहिए मैंने वो काम कर लिया। अल्लाह अकबर, वो काम कर बैठा। उसके बाद उस लड़की की कब्र से मैंने एक आवाज़ सुनी, ए नौजवान, क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से तुझ पर आज़ाब हो। हाय, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान नंगा कर दिया और मुझे कब्रों से निकाला और मेरा कफन लेकर चला गया, मुझे नंगे हालत में छोड़ दिया। मैं ऐसे हालात में क़यामत के दिन हाजिर की जाऊंगी और तुझ पर जहन्नम की आग बरसाई जाएगी। ये सुनकर पैगंबर इस्लाम हमारे नबी फरमाने लगे, ये शख्स तू यहाँ से दूर चला जा, तू जहन्नम की आग से बहुत ही नज़दीक है। फिर वो शख्स मस्जिद से बाहर निकला और पहाड़ों की ओर चल दिया। अपनी दोनों हाथों को अपने गर्दन से बांधे हुए था और पुकारते जाता था, या अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, हाथ बांधे तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। ये पालने वाले, तू मुझे जानता है और मेरे गुनाहों को भी जानता है। मैं तेरा ही पशेमान हूँ। काफिले में तौबा के लिए पैगंबर के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे दूर कर दिया। ये पालने वाले, तुझे मेरी इज्जत और जलाल और सल्तनत का वास्ता मुझे ना उम्मीद ना करना। ए मेरे मौला, आप मेरी दुआ को रद्द ना करना और अपनी रहमत से मायूस ना करना। वो 40 दिन तक दुआ करता रहा और गिड़गिड़ाता रहा और कहता रहा, अगर मेरी दुआ कबूल ना हुई और अगर मेरे गुनाह बख्शे ना गए और अगर तेरा इरादा मुझ पर आज़ाब करने का हो तो मुझ पर आग नाजिल फरमा। फिर हाले क़यामत के रुसवाई से मुझे नजात दे दे। अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया। फिर अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तौबा कबूल कर ली, कबूल करके बशारत दी। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।